हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 से देखने को मिलेगा। तो आपको फिर मैं बता दूं कि यह वीडियो किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति टीचर की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट टीचर की तैयारी कर रहा है, टीआरई 4 का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यह रामबाण है। क्यों? क्योंकि यह जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो क्लास 9th और 10th का जब एग्जाम होगा तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद किन के लिए जरूरी है? तो क्लास 10th की तैयारी जो कर रहे हैं, 2026 में जो परीक्षा देंगे, ठीक है, क्योंकि 2025 से स्टार्ट हो गया है और 2025 वाले अब जाएंगे परीक्षा देने। 17 फरवरी से वो एग्जाम देंगे। अब आपका काम है कि अब आप तैयारी करें और अगले साल फरवरी महीना में आप एग्जाम दें, उनके लिए भी यह रामबाण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी नहीं बनता है। नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए बच्चे घबरा जाते हैं और नहीं बना पाते। ठीक है, चलिए। कह रहे कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहला पॉइंट है कि एक भवन है, ठीक है, और वो 30 मीटर है। ये भवन की टोटल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अब यहां से भवन से कुछ दूरी पर, ठीक है, 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का खड़ा है। ठीक है, तो यह हुआ क्षैतिज तल और यह हुआ क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो देखिए ये 30 था और ये 1.5 है। तो 30 में से जब 1.5 चला जाएगा, ठीक है, 28.5 बच जाएगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक 28.5 है। समझ में आ रहा है? और बचे 1.5, ये लड़का है तो ये 30 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ए बी लड़का है जो 1 ऊंचाई का है, मतलब 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे बी रख लेते हैं, यहां पे सी रख लेते हैं और यहां पे डी रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब यहां है और यहां से कुछ दूरी चलकर आता है भवन के तरफ, तो उसका एंगल जो था 30, अब वो हो जाता है 60। मैंने बताया था आपको कि ये जो समकोण है, समकोण से इधर जाइएगा तो घटेगा और इधर से इधर जाइएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, समकोण की तरफ जाइएगा तो बढ़ेगा। तो यहां था तो 30 डिग्री का एंगल था, यहां था तो कितना डिग्री का एंगल था? 30 डिग्री का। अब यहां स्थान छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़ा तो यहां से ये 60 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि यह दूरी बताइए, यह कितना दूरी है? तो मैंने कहा यह x दूरी है। ठीक है, तो इसको अब d तक ले लिए हैं तो इसको e ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे प्रश्न आसानी से अब बन जाने वाला है। अब देखिए, आपको लंब मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? लंब। ठीक है, और आधार हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब कहिएगा सर ये वाला आधार निकाला है, तो मैंने कहा कि पहले ये निकालो फिर पूरा वाला निकालेंगे, तब इसको इस पूरा में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे त्रिभुज CDE में, CDE में। ठीक है दोस्त, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, कितना डिग्री बराबर? 60 डिग्री बराबर। अब tan 60 का मान क्या होता है मेरे दोस्त? तो वो तो पहले आप इसको पहले लंब और आधार को लिख लीजिए, लंब DC और आधार CE। ठीक है दोस्त,
अब tan 60 का मान होता है √3 और 1 तो छुपा ही रहता है, इसीलिए 1 ले लेते हैं। DC का मान है 28.5 और EC का पता नहीं, ठीक है, चाहे CE का, तो CE लिखिए चाहे EC लिखिए, मैं CE ही लिखता हूं, नहीं तो कहिएगा कि कभी ये लिखते हैं कभी वो लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 आ जाएगा, √3 CE अब बराबर 28.5। अब CE बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटा में √3। अब इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो √3 और √3 आ जाएगा, ठीक है। तो CE बराबर क्या हो जाएगा 28.5 गुणा √3, ठीक है, अब बटा में 3। जब इसको काटेंगे, ठीक है, तो 9 तिरका 27 और 5 तिया 15, यानी कि 9.5 √3 बनेगा, यानी CE बराबर कितना बचा 9.5 √3 मीटर, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में काम करना है, त्रिभुज DCB में चाहे BCD में, तो अब लिखेंगे tan त्रिभुज BCD में, किसमें दोस्त BCD में। अब देखिए अब क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, 30 क्यों लिख रहा है क्योंकि यहां पे थीटा 30 बन रहा है, तो लंब वही होगा भाई DC और आधार यही होगा BC। tan 30 का मान होता है 1/√3, DC का तो हम लोग निकाल लिए हैं 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये अभी मत रखिए क्योंकि मात्रक सबका सेम है। अब उसके बाद 28.5 के बाद इस पर दो टुकड़ा है, एगो EC है एगो X है, तो एगो X लिखेंगे और EC का चाहे CE का आंसर कितना निकाले हैं 9.5 √3। इतना बात समझ में आया? हाँ आया। अब तिरछा तिरछी गुणा करिए, तो x प्लस 9.5 √3 अब बराबर में 28.5 √3, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले लिखेंगे 28.5 √3 अब माइनस इसको लिखेंगे 9.5 √3 और जब इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो देखिए √3 तो हमारा एक आएगा, 5 में से 5 गया तो 0 ठीक है। अब देखिए 28 में से 9 गया तो कितना बचा 18, तो इसको सीधा सीधे लिख देंगे 18 √3 मीटर, 18 √3 मीटर इस प्रश्न का। हाँ 19 देखिए 19 √3 मीटर, यानी कि x का हमारा आंसर क्या निकल गया BE बराबर 19 √3 मीटर। अब देखिए यह कैसे निकला है इसको भी एक बार समझा देते हैं। जैसे यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो DB है वो भवन है, क्या है भवन है, और DB पर दो गो टुकड़ा है, एक है DC एक है BC, ठीक है। तो DB बराबर 30 मीटर का है, कितने मीटर का है, तो इसको हम लिखेंगे 30 मीटर 30, ठीक है। अब DC का हम लोग को आंसर निकालना है, किसका DC का, और BC तो लड़कवा है 1.5 का, ठीक है। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो 30 माइनस 1.5 1.5, अब ये DC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28.5, ये DC बराबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन DC बराबर 28.5 है जिसका हम लोग काम किए हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, सबसे पहला बात है कि भूमि पर एक बिंदु है यहाँ पे और इस पर एक 20 मीटर ऊंचा भवन, मतलब ये भवन हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन, और इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, यानी एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। शहरों में आप देखे होंगे कि जगह नहीं होता है तो छते पर लगवा दिया जाता है, तो यहां भी छते पर टावर लगाया गया है, ठीक है। यहां तक भवन है, ठीक है, और उसके बाद क्या है मीनार है, याद रखेंगे। तो कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक बिंदु इधर ले लेना है, ठीक है, और एक बार तल पर देखना है, ठीक है।
एक बार मीनार के तल पर देखेंगे, मीनार का तल यही ना हुआ, तब एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, और जब यहीं से शिखर पर देखा जा रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, यहीं से अब ये बड़ा हो गया तो बड़ा एंगल बनेगा 60 डिग्री का। समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब देखिए, मान लीजिएगा कि ए बी एक भवन है, भवन के शिखर पर बीसी एक संचार मीनार है। कैसे भाषा लिखेंगे बता देता हूं आपको 10th वाले लोगों के लिए। ए बी एक भवन है, ठीक है, भवन के शिखर पर, यहां पे लिखेंगे ए बी एक 20 मीटर ऊंची भवन है, भवन के शिखर पर बीसी एक मीनार है। ठीक है, और मतलब ए से कुछ दूरी पर, यानी कि मान लीजिए कि डी दूरी पर, कितना दूरी पर, डी दूरी से, ठीक है, मीनार के शिखर का, ठीक है, मीनार के तल और शिखर का, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। बात खत्म। ठीक है, अब पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी यह ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो यह ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें आधार की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब आधार की आवश्यकता पड़ेगी तो आप देखिए, जो छोटा वाला एंगल है वो 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो ये 20 है तो यह भी 20 होगा। क्यों 20 होगा? क्योंकि 45 के लिए लिखवाए थे एक और √2, तो हाई 1 के बराबर में 20 है, तो यहां भी 1 के बराबर में क्या होगा? 20। ठीक है, बिना कलम चलाए सिखा रहे हैं, समझिए। अब यहां पे ये 20 निकल गया। अब आगे वाले यानी बड़े वाले फिगर में देखेंगे तो बड़ा वाला फिगर जो है 60 का है। तो 60 के लिए बताए थे कि ये होता है √3, ठीक है, ये होता है 1 और ये होता है 2। बात समझ में आ रहा है? अब 1 के बराबर में 20 है, 1 के बराबर में 20 है, तो ये √3 के बराबर में कितना होगा? आप समझ पा रहे हैं ना? तो ध्यान से देखिए, यहां पे इतना का तो वैल्यू 20 है, 20 है, दिख रहा है? अब यहां पे कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है? 20 प्लस क्या करना है? 20c। अब बटा नीचे में कर देना है 20, ठीक है, और ये पूरा होता है √3। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे? 20 √3 और बराबर में 20 प्लस 20c। अब कुछ नहीं करना है, 20 √3 माइनस 20 कर देना है। अब क्या हो जाएगा? 20 कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि इसका हमारा आंसर निकल जाएगा √3 माइनस 1। वो कैसे? तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया? यहां से देखिए दोस्त, अरे यहां से देखिए, यहां से यहां तक कितना है? 20। ठीक है ना? ये पूरा है √3 के बराबर। तो √3 का मतलब हुआ 1 √3, 1 के बराबर में 20 है तो 20 ही √3 हुआ। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, अब पूरा का वैल्यू हमको क्या निकल गया? 20 √3, पूरा का वैल्यू, टोटल का वैल्यू 20 √3। तो कह रहा है इतना का बताइए, तो एकरा में से एकरा को घटाओ ना, तब बन गया। नहीं बना? समझ में नहीं आया? कल बोले थे पढ़िएगा तबे काम होगा, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखिएगा तब तक ट्रिक कहां से बनेगा? खाली ट्रिक चाहिए, करते रह जाइएगा। एक ना एक दिन आपको कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कंसेप्ट का नहीं होगा। तो चलिए अब इसको बड़े तरीका से सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में काम करेंगे। किस में काम करेंगे भाई? त्रिभुज ABD में। ABD में देखिए तो कहां है? ABD। इसमें क्या है मेरे दोस्त? tan 45 डिग्री है। AB तो AB हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया? AD, यानी लंब बटा आधार होता है, 1/1 यानी 1 होता है tan 45 का मान। तो AB माने है 20 और AD का मतलब पता नहीं है, तो AD बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी AD बराबर कितना निकल गया? 20। अब पूरे बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी पुनः त्रिभुज किस में? ACD में। ACD में
क्या लिखोगे मेरे दोस्त, tan 60 डिग्री बराबर। अब क्या लिखोगे, AC। अब बाटा में क्या लिखोगे, AD लिखोगे ना। अब tan 60 का मान होता है √3/1। AC की जगह पर देखो, एगो 20 है और एगो प्लस में BC है, और AD का वैल्यू पता नहीं, AD तो यहां निकाल लिए हैं 20, तो 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, 20। अब यहां से देखिए, अब यहां से लॉजिक है, 20 में √3 से गुणा करेंगे तब 20√3, और बराबर में क्या हो जाएगा, 20 प्लस BC। अब इसको इधर लेके आएंगे तब 20√3 माइनस में आ गया 20, ठीक है, बराबर में क्या आ गया, BC। अब 20, अब यहां पे आ गया √3 - 1, यानी कि BC का आंसर हमारा क्या निकल गया, इतना। देख सकते हैं, अगर हम लोग को अगर √3 का मान रखना होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन नहीं आएगा, रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर रखने के लिए भाई भी आएगा भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.73205 जो भी रखना है रख लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं, अगर वीडियो समझ में आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लास जो है टीचर बेस्ड है और 10th बेस्ड है। चलिए आइए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ना, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो करा रहे हैं और आप लोग कर नहीं रहे हैं। मेहनत लगता है भाई, क्वेश्चन लिखना है, फिर करना है, फिर बताना है, ट्रिक से बताना है, मेथड से बताना है, तो मेहनत लग रहा है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखिए, लिख रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए कि यह एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मतलब हम मान लेंगे स्टेन है, ठीक है दोस्त, और इस पर यहां से एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर की। कितने की, 1.6 मीटर की। आगे देखकर एक बिंदु से, यानी कि पृथ्वी पर एक बिंदु यहां है, एक बिंदु से, मान लीजिए यह बिंदु हो गया P, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मूर्ति का शिखर कहां होगा, वो यहां पे होगा, और 60 डिग्री है। कितना है बुआ, 60 डिग्री है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल का शिखर कौन है, ये है जो मूर्ति का आधार है, ठीक है। तो पहला वाला 45 है, मतलब ये वाला 45 है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हो गया, 45, और ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 60। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। सेम टू सेम पहले का जैसा प्रश्न है, ठीक है। पहले के जैसा प्रश्न कैसे है बता दूं आपको। पहले ये दिया हुआ था, ये निकालना था, इस बार ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ए बी एक पेडेस्टल है, ठीक है, जिसके शिखर BC, मतलब जिसके शिखर B पर BC एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। A से कुछ दूरी यानी AP दूरी पर से देखने पर पेडेस्टल के, सॉरी, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तभी बनेगा। समझ में आएगा ना फिगर, तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना, हम मेहनत करते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको भी मेहनत में मेहनत करना होगा। मेहनत में मेहनत करने का मतलब है कि खूब करना होगा, ठीक है। आइए आगे देखिए। अब मैंने बताया था कि 45 के लिए क्या होता है, ये एक और ये एक और ये होता है √2, ट्रिक से बता रहा हूं। तो मतलब है कि अगर हाई AB है, यहां पे दिखाई दे रहा है, यह AB है, ठीक है, तो यह AP के बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है। अब जब बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे तो ये 60 है, तो ये पूरा का पूरा √3 होगा, होगा कि नहीं, होगा। और यह 1 है और ये 2 होगा, होगा ना। तो अब यहां पे पूरा का वैल्यू जो हो जाएगा, पूरा का वैल्यू वो क्या होगा, तो 1√3 होगा, ठीक है, होगा कि नहीं। और ये 1√3 का वैल्यू पूरा का है, बात समझ रहे हैं ना। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, ना। अब देखिए, कह रहा है कि ई वाला जो है ना, ई वाला इसके बराबर है,
तो आप जानते हैं कि लंब ये है, यानी कि 1.6 प्लस ए बी है ना। इसके बराबर में है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू 1√3 निकला हुआ है ना। अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, अब यहां पर जो है ए बी है, ये आधार जो है वो क्या है, एपी है। आपको बहुत अच्छा से समझाऊंगा, ध्यान दीजिए, एपी है। अब देखिए 60 के लिए √3/1 होता है ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ होता है। 60 के लिए नहीं होता है √3/1, अरे ऊपर से पूरा का देखिए। अब यहां पे देखिए 1.6 अब प्लस में यहां से यहां तक ए बी हो गया, ठीक है। अब एपी जो है ए बी के बराबर में है, तो हम कहेंगे कि 1.6 प्लस ए बी अब बराबर में √3 ए बी होगा। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है यहां पे, अरे यहां पर देखिए, चलिए यहां पे बताता हूं, ठीक है। आइए, मैंने बोला कि यह जो है ये टोटल जो है 1√3 के बराबर है, 1√3 के बराबर है, 1√3 के बराबर। तो आप कहोगे सर जी 1√3 के बराबर है, क्या है 1√3? तो एक तो ये भी है ना, एक तो ए बी है, तो ए बी √3 के बराबर है, ए बी √3 के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, यहां आते हैं, ट्रिक से सिखा रहा हूं, थोड़ा सा समय ले लीजिए लेकिन ट्रिक समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखिए, सबसे पहले ये AC है, तो AC पर 1.6 प्लस यहां से यहां तक AB है, हाँ समझ में आ रहा है। यहां से यहां तक AP है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो पूरा का है ना, तो इसको मानते हैं हम लोग √3/1, क्यों, tan 60 का वैल्यू देना है, तो tan 60 का मान √3/1 होता है। 1.6 प्लस ए बी अब बराबर में √3, और एपी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एबी, क्योंकि मैंने यहां पे बताया है कि एपी और एबी बराबर है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, 1.6 लिख देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो √3 ए बी अब माइनस में ए बी हो जाएगा। अब 1.6 और ए बी कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा √3 - 1। अब यहां पे जब ये बटा में आएगा तो √3 अब -1 हो जाएगा, और जब इसको परिमेयकरण करेंगे तो यहां पे प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, प्लस। अब देखिए यहाँ पे 1.6 √3 + 1 बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा 2। कैसे 2 बन जाएगा, a + b - b × a + b, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2। 2 से काटेंगे इसको 0.8, तो 0.8 × 3 √3 + में 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कैसे आया, इतना तो कर ही रहे हैं, बड़ा वाला काम तो आपको करवाइए रहे हैं, तो फिर ट्रिक क्या होगा, ट्रिक चाहिए ना, आपको ट्रिक चाहिए। अब देखिए आपको एक चीज समझना है, क्या समझना है कि यह पूरा का पूरा, यह पूरा टोटल, ध्यान दीजिए, ये टोटल जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए बी और प्लस में 1.6 के बराबर है ना। अब ट्रिक सिखा रहा हूं, अब सीखिए। अब ये पूरा का पूरा ए बी आप प्लस में 1.6 के बराबर है, और ये पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, 1√3। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, अरे यार बार बार मैं वही चला जा रहा हूं, इधर देखिए, यहां मिटाऊंगा मैं, फिर देखिए ध्यान से। ये पूरा का पूरा मैं सिखा रहा हूं आपको, क्या है, ए बी आप प्लस में 1.6 के बराबर है पूरा, और इसके बराबर में हम क्या लिख रहे हैं भाई मेरे, 1√3, और यह 1 के बराबर में क्या है मेरे दोस्त, ए बी है, क्या है मेरे दोस्त, तो ए बी √3 हो गया कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब इसको इधर लेके आओगे तो ए बी √3 माइनस में ए बी हो जाएगा, ठीक है, और 1.6 बराबर यहां पे आ जाएगा ए बी और इंटू √3 माइनस में 1, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये बाटा में आएगा तो परिमेयकरण होगा, तो 0.8 √3 प्लस में 1 होगा। इतना तो थोड़ा सा आपको कंप्लीटली याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे समझे होंगे आप लोग कि ये क्या है, कैसे आया। तो सबसे पहले ये 1√3 पूरा का वैल्यू है, तो
तो एक किसके बराबर में है, इसके बराबर में है, तो ए बी रूट 3 के बराबर हो गया। तो ए बी रूट 3 लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं ए बी रूट 3, और ये पूरा जो है एक ए बी प्लस में 1.6 के बराबर है। अब इसको केवल इधर लेके गए, कॉमन किए तो ये बटा में आएगा, ऊपर में करण होगा तो ये बनेगा। तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए अब अपने मेथड पर चलते हैं। मेथड क्या है, इसको हटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब तक आएगा नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। ये खत्म हो गया, देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब आइए मेथड से। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में काम करना है, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है दोस्त। और लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो लंब बटा आधार, लंब है ए बी और आधार है ए पी, 1/1 हो गया ए बी और बटा में ए पी हो गया। अब तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो ए पी बराबर में क्या बन जाएगा, ए बी। इतना ला करके छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। यानी कि अब त्रिभुज हम लोग को काम करना है ए सी पी में, ए सी पी में, ठीक है दोस्त। और लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, कितना बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो ए सी बटा लिखेंगे ए पी, ठीक है। अब tan 60 √3/1 हो गया, और ए सी पर 2 गो टुकड़ा है, एगो है ए बी प्लस 1.6 और ए पी का बराबर में निकाले हैं हम लोग ए बी, बोलो हाँ या ना। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए बी यानी √3 ए बी बराबर ए बी प्लस में 1.6 बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस ए बी को इधर लेके आइए तो √3 ए बी माइनस ए बी हो गया, अब बराबर में 1.6 बच गया। अब ए बी कॉमन हो जाएगा तो बच गया क्या, √3 माइनस में 1 और बराबर में 1.6। तो ए बी बराबर में कितना बन जाएगा, 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब परिमेयकरण करेंगे, ए बी बराबर 1.6 और √3 प्लस में 1, और याद रखेंगे इसका वैल्यू 2 होगा तो 2 से ऐसे काट देंगे, 0.8 होगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर, यानी कि मूर्ति की जो ऊंचाई है, मूर्ति की नहीं, ये मूर्ति का तो बीसी पता है पहले ही से, बीसी 1.6। अब कह रहा है कि पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल उसकी जो ऊंचाई है वो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगा। तो आप देख सकते हैं, ट्रिक से भी बता रहे हैं आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्त अगला प्रश्न इस वीडियो का देखते हैं, क्या है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहला बात है ना कि एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मीनार का पाद बिंदु है, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, मान लीजिए ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से देखा जाता है तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है कि 30 डिग्री है, यानी यहां पे कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, यानी यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। जब ऊंचाई पर देखेंगे तो कोण ज्यादा बन जाएगा भैया, और जब ऐसे देखेंगे आराम से तो कोण कम बनेगा, ठीक है, इसीलिए। और कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी ये मीनार जो है ये 50 मीटर का है, कितने मीटर का है मेरे दोस्त, 50 मीटर का है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई बताइए, समझ रहे हैं ना। तो अब सबसे पहला बात देखिए, आपको ट्रिक सिखाए थे, ठीक है। क्या सिखाए थे कि जब 60 डिग्री वाला पिक्चर में आप देख रहे हैं तो यह √3 के बराबर है, यह 1 के बराबर है और यह 2 के बराबर है। तो अगर 1 के बराबर में निकालना होगा हम लोगों को तो 50 बटा √3 हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा 50 बटा √3, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जब 30 वाला फिगर में हम लोग जाते हैं, किस फिगर में जाते हैं, 30 वाला, तो ये जो होता है ये पूरा का पूरा ये 1 के बराबर होता है, ये √3 के बराबर में होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर में होता है, ये हो जाता है हमारा 2 के बराबर में, कितने के बराबर में, 2 के बराबर।
अब समझिए, इसके हिसाब से यह निकाले थे हम लोग, तो 50 क्या आया था, 50/√3, 50/√3। तो एक का वैल्यू यानी यहाँ पे √3 आ जा रहा है, तो इससे मतलब नहीं है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। एक के बराबर में इतना है, इसका केवल और केवल आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो जैसे ही आप परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, यानी 50/√3 बटा में 3, यानी कि 16.2/3 कुछ करके आएगा। लेकिन वो कब आएगा वो बताएंगे हम जब मेथड में आते हैं तब। आइए देखिए, ठीक है। जैसे यहां पे ये √3 है, ठीक है, यहां पे 1 है और यहां पे √3 है, ठीक है ना। और इसको जैसे हम लोग इससे गुणा कराएंगे तब 50√3 बनेगा, तब 50/3 आएगा, तो 16.2/3 आएगा। तो ये कैसे आएगा ये सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए पहले मेथड में चलते हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे, फिर से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, यही चीज बताएंगे लेकिन फिर से बताएंगे, आपको पहले सिखा दूं, ठीक है। आइए, और दोस्त अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पर डे आपको 5 से 6 क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, और इतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, 5 से 6। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या इतना ही इनफ है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सफिशियंट है, क्योंकि हम आपको मेथड सिखा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप बना पाएंगे मेथड से, है कि नहीं। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले किसी एक त्रिभुज में हम लोग काम कर लेंगे, तो त्रिभुज ABC में काम करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में, ठीक है, हम लोग लिखेंगे tan कितना बराबर 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे भाई, AB और वाटा में क्या लिखेंगे AC, और tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3/1। AB की जगह पर कितना लिखेंगे 50, ठीक है, और AC की जगह पर क्या लिखेंगे AC। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 AC बराबर में क्या आ जाएगा 50, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 50/√3 मीटर। यहां पे पहले भी हम आपको निकाल करके बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पुनः त्रिभुज अब इधर वाले में DCA में चाहे ACD में, ठीक है, देखिए ACD में अब क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि आपकी थीटा यहां पे बन रहा है 30 डिग्री, तो लंब क्या हो जाएगा DC, आधार क्या हो जाएगा AC, ठीक है। √3 का मान 33 का मान 1/√3 हो जाता है, ठीक है। अब DC यहां पे DC है तो DC लिख देंगे, और AC का वैल्यू निकला हुआ है 50 और बटा में √3, आपको दिख रहा होगा, हाँ या ना, हाँ दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीपल करना है, ध्यान दीजिए। अब जैसे ही तिरछा तिरछी मल्टीपल करिएगा, यानी 50 बटा में √3 अब बराबर में √3 DC आएगा कि नहीं। अब 50 अब बटा में √3, ये गुणा में है तो कहां आ जाएगा, बटा में √3, अब बराबर में आ जाएगा DC। अब 50 अब बटा में आ जाएगा 3, क्योंकि √3 और √3 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, और यहां पे आ गया DC। अब इसको तोड़ेंगे तो 16.2/3 आ गया मीटर में। बोलिए DC बराबर आया कि नहीं, हाँ या ना में जवाब कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, वेट करिए। अब ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, TRICK ट्रिक। अब ट्रिक क्या है कि जब मैंने बताया था आपको कि यह जब 60 डिग्री का ये फिगर है, कितना का फिगर है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का फिगर है तो यहां पे √3 होगा, तो √3 के बराबर में 50 है, यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा, तो √3 के बराबर में 50 है, तो मैं कहूंगा 1 के बराबर में कितना होगा, तो 50 बटा में √3 होगा, हाँ होगा। अब यहां पे जब इस फिगर में आएंगे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा मेरा 2, इस फिगर के लिए, ठीक है। अब देखिए पहले इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे 1/√3, ठीक है, और इसमें यहां पे यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें √3 से गुणा कराना है, 1 में √3 से क्या करना है, 1/√3 से मल्टीपल करना है। अब ये दोनों को जब गुणा कराएंगे तो ये 50 और ये बटा में आ गया √3 नहीं 3 आ जाएगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे 3। अब इसको 16.2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही हम 1 का वैल्यू निकाले, यानी कि यहां पे √3 था, और √3 से अब देखिए √3 के बराबर में कितना आया था 50 बटे में √3। अब इसको फिर 1 के रूप में हमको बदलना था, इससे 1 के रूप में बदलना था, तो इसे भाग करते, तो इसे जैसे ही भाग किए, मतलब √3 से गुणा करके भाग किए तो 16.2/3, यानी 1 का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया 16.2/3, यानी कि भवन की ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा 2/3, देख सकते हैं। आइए दोस्त
5वां नंबर इस वीडियो का देखते हैं, मतलब इस वीडियो का 5 नंबर क्वेश्चन, लेकिन अगर पूरा देखें ओवरऑल तो यह 10वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब प्रश्नावली का 10वां और इस वीडियो का 5वां, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। फिर अगले 6 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं अगले यानी 6ठा नंबर वीडियो में मिलेगा आपको, तब क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सबसे पहला पॉइंट है कि एक सड़क है और यह सड़क जो है 80 मीटर की है। मेरे दोस्त ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। कि दोनों ओर आमने सामने, यानी कि इसके दोनों ओर आमने सामने, ठीक है। मान लीजिए कि यह ए बी एक सड़क थी और ये दोनों मतलब ए बी और बी सी, सी डी लिखते हैं, ए बी और सी डी, यानी ए सी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क थी और सड़क के दोनों ओर ए बी और डी सी, यानी ए बी बराबर डी सी, दो समान लंबाई के खंभे लगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि ये दोनों समान है। अब कह रहा है कि ये दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु लेना है, कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए यहां ले रहे हैं, ठीक है, कहीं ले सकते हैं, ये वो ले सकते हैं, ठीक है ना, घबराइएगा मत कि काहे ये ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन दो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए ज्यादा डिस्टेंस में कौन है, ये है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और ज्यादा नजदीक में कौन है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। मैंने कहा था कि समकोण से घटते जाता है, ठीक है, तो इधर से जजते आ जा रहा है ना, और यहां ये इधर से बहुत दूरी पर आ रहा है, इसीलिए इसका एंगल 30 और इसका एंगल 60। अब देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि यहां से यहां तक पूरा का पूरा कितना है, 80 है। तो मैं कहूं कि यह x है और यह x माइनस यानी 80 माइनस x है। बोलिए हाँ या ना, 80 माइनस x है, ठीक है। अब ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो इसको हम e दे देते हैं। घबरा नहीं ना रहे हैं आप, घबराहट तो नहीं हो रही है ना। आइए प्रश्न अब बन गया है, ठीक है। किसी एक त्रिभुज में काम कर लीजिए, तो त्रिभुज हम लोग काम कर रहे हैं ए बी ई में। ए बी ई में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30, अब ए बी लंब हो गया और ए ई आधार हो गया, ठीक है। tan 30 ये 1/√3 और ए बी का मतलब कुछ नहीं, तो ए बी रख लीजिए, और ए ई जो है वो x है। तो क्या करेंगे हम लोग, x बराबर ए बी √3 ए बी, तो ए बी बराबर अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ए बी बराबर इतना ही रहने दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या हो रहा है। अब उस साइड पुनः पुनः त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में देखिए तो कहीं दिख रहा है, सी डी ई में अब क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री करेंगे ना, क्योंकि 60 बन रहा है, लंब DC आधार CE, ठीक है। 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/1, DC यहां पे दिख रहा है DC, और याद रहे DC जो है AB के बराबर है, तो AB लिख सकता हूं, हाँ या ना, अरे AB DC बराबर है, खंभे दोनों बराबर है ना, अच्छा जी। फिर EC का बराबर में क्या है, चाहे CE के बराबर में क्या है, 80 माइनस में x है ना दोस्त। अब देखो तिरछा तिरछी मल्टीपल करो ना, क्या करोगे, तो लिखोगे 80√3 माइनस √3x बराबर में क्या लिखोगे, AB। बोलो हाँ या ना, AB में x से गुना करोगे तो AB होगा, और इसको गुना करा दिए √3 से, तो इतना बना। अब देखो 80 माइनस 80√3 माइनस √3, और x का आंसर क्या है, x का आंसर क्या है देख लो, तो x का आंसर है √3 AB। बोलो हाँ या ना, अब बराबर में इधर है AB। अब 80√3 है ना। अब देखिए
बराबर में, अब यह क्या हो जाएगा, माइनस में लिखो, ये 3 हो जाएगा, 3ab हो जाएगा ना। अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा, ab, तो 80√3, अब बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो ab अब प्लस 3ab और 80√3 बराबर में यहां पे क्या आ गया, 4ab, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये बन गया 20√3, यानी ए बी बराबर कितना निकल गया, 20√3 मीटर। और ये ए बी जो है ये दोनों खंबे की लंबाई है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है कि आपको बताना है कच्ची एक्स का वैल्यू, यानी कि इसकी भी वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा दोस्त मेरे कि यहां पे x बराबर कितना लिखा हुआ है, √3ab, आया ना। तो x बराबर √3 गुणे ab का मान कितना है, 20√3। तो √3 में √3 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 3 गुणा में 20, 20 तिहाई 60, यानी कि यहां से यहां तक 60 मीटर है। कितना मीटर है, 60 मीटर। तो यहां से यहां कितना मीटर होगा, 20 मीटर। कोनो डाउट है तो बताओ ना, नहीं ना है तो देख लो। वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।